हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वॉइस का प्रैक्टिस सेट। और ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है कि इस ढंग से प्रैक्टिस आप घर बैठे कर रहे हैं। सारा क्वेश्चन आपके सामने रहेगा और उसके बाद मैं उसी से आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। कैसे करवा रहा हूँ, कैसे इसमें सफलता मिलेगी, आप गौर करेंगे। और लगभग 20 क्वेश्चन मैंने आज प्रैक्टिस करवाया है और कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है जो आप इसको बनाएंगे अपने हिसाब से, और तब देखेंगे कि आपका ये प्रैक्टिस कितना कारगर रहता है। और ये सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए ही नहीं है, किसी कंपटीशन में भी इसी ढंग से सवाल किया जाता है। इसलिए ये एक बेहतरीन वर्क हमने आपके लिए किया है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद पड़ेगा। थैंक यू। तो आज जो हम लोगों का पढ़ाई होगा वो क्या होगा कि हम लोग वॉइस का सारा रूल रेगुलेशन पढ़ चुके हैं कल तक। अब उसका प्रैक्टिस होना चाहिए। ग्रामर का एक नियम है जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि आप खूब रूल्स पढ़ लें, लेकिन जब तक आप उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। अब इसमें वही प्रैक्टिस सेट डाला हुआ है। अब आप गौर कीजिए यहाँ पर कि ये जो क्वेश्चन है, जिस ढंग का ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखेंगे, आपको आनंद भी आ जाएगा, क्योंकि आपने इतने दिनों तक तो सिर्फ पढ़ा, लेकिन और मैंने बनाने के लिए भी कुछ आपको दिया, अगर तो सेंटेंस चेंज करने के लिए दिया था। अब वैसा सवाल नहीं पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। अब क्या है, यहाँ गौर करो आप कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आगे दिया हुआ है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसको पैसिव में आपको चेंज करना है। अब यहाँ 4 सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में चेंज किया हुआ दे चुका है। इसमें से एक सेंटेंस सही है। ABCD में से जो आर यू रीडिंग अ बुक अगर क्वेश्चन है तो आर यू रीडिंग अ बुक का पैसिव क्या होगा? इस चारों में से कोई एक सही है, बाकी 3 गलत है। और वही जो एक सही है उसको, उस क्वेश्चन को आपको टिक करना है। अब आप यहाँ पर गौर कीजिए। पहला है, क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं, समझा दिया आपको करना क्या है। आर यू रीडिंग अ बुक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम चेंज करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, इज एम आर किस में चेंज हो जाता है। अब आर यू है, आर से इज एम आर से अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू हो तो वो उसी में पहले चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर तो आर यू है, लेकिन ये अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक। तो ए बुक के लिए क्या आएगा, इज। तो पहला शुरू क्या होगा, इज अ बुक। या अब यहाँ भी है इज अ बुक, यहाँ भी है इज अ बुक। अब इसमें से आगे हम बढ़ते हैं। अब इज अ बुक के बाद जब आर, इज, एम, आर या वाज वेयर से सेंटेंस शुरू हो इंट्रोगेटिव, तो फिर उसमें क्या लगाते हैं हम, बीइंग लगाते हैं, BEING, बीइंग। अब यहाँ पर आप देखो, इज अ बुक बीइंग, और तब क्या करते हैं, वर्ब का तीसरा रूप लगाते हैं तो रीड हो गया। फिर बाई लगाते हैं और बाई के बाद एजेंट लगाते हैं। एजेंट कौन बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। तो अब आप देखो कि आपका ये सेंटेंस जो है, आर यू रीडिंग अ बुक का पैसिव क्या होगा, इज अ बुक बीइंग रीड बाय यू। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहीं पर चेंज कर लो और चेंज करने के बाद जो आंसर है उसको आप यहाँ मिला लो। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक। ए बुक के साथ क्या लगेगा, इज। तो यहाँ हो जाएगा यहीं पर इज अ बुक। उसके बाद क्या होगा, बीइंग। तो इज अ बुक बीइंग, और वर्ब का तीसरा रूप क्या होगा, रीडिंग का रीड। तो अ बुक, इज अ बुक बीइंग रीड बाय यू। ये आंसर मिल रहा है, इसलिए मान लीजिए 13 का आंसर नंबर कौन सा सही होगा, बी। आप इसका आंसर हो सकता है तो बगल में पेपर पर लिखना शुरू कीजिए। अब हम थोड़ा सा तेज़ी से पढ़ेंगे, वो तो पहला कैसे जवाब देंगे ये बताने के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर 34 नंबर, हेल्प द पुअर। अब इस सेंटेंस से आपको क्या लगता है कि हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं। एडवाइस देने में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर, और उसके बाद क्या लगाते हैं, शुड बी, और उसके बाद क्या लगाते हैं, वर्ब का तीसरा रूप। तो क्या हो जाएगा, द पुअर शुड बी, कहाँ है देखिए यहाँ पर आप, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। अब बाई है, नहीं लगाना है आप। तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड, यानी कि जब भी हम लोग एडवाइस वाले को चेंज करते हैं तो कैसे चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए तो बन गया द पुअर। उसके बाद क्या लगाते हैं, शुड बी। तो
द पुअर शुड बी, और वर्ब का तीसरा रूप हेल्प, तो ये ए आंसर सही हो गया। 35 नंबर में आइए, आई नो यू। अब क्या है, आई नो यू असर्टिव सेंटेंस में इसको पैसिव में चेंज करना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है यू और वर्ब क्या है नो। अब मैं दो चीज़ आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जो वॉइस चेंज करने में आपको बहुत मदद करेगा। सबसे पहले तो आप मेन वर्ब को खोजिए, तो वर्ब क्या है नो, ये मेन वर्ब, और अगर उसके पास साथ कोई हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है तो ये आपको बता देगा कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। यहाँ तो सिर्फ एक ही वर्ब है नो, किस में है, V1 में है, क्योंकि आई क्या है, सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट खोजना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है यू। अब ऑब्जेक्ट तो आपको पता करने आता ही है, लेकिन जनरली सेंटेंस में ठीक मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिलता है, तो मेन वर्ब नो है, नो के बाद क्या है यू, तो यू हो गया ऑब्जेक्ट। अब सिंपल प्रेजेंट का यह टेंस हुआ, सेंटेंस हुआ, इसको कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है यू, यू के बाद क्या लगाएंगे आर, तो यू आर, और नो का V3 क्या होगा नोन, तो यू आर नोन। और आपको पता है मैंने अलग से वर्ब का एक सेट दिया था जिसमें बताया था कि नो एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ बाय नहीं लगता प्रीपोजिशन, क्या लगता है टू, तो अब क्या बनेगा यू आर नोन टू मी, यू आर नोन टू मी, ये हो गया सही। कितना है स्टूडेंट यहाँ पर ये बना देगा, यू आर नोन बाय, सॉरी यू वेयर नोन बाय मी, कुछ भी बना सकता है, लेकिन वो आपका गलत होगा, आप चेंज कर लीजिए जो आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, यू आर नोन टू मी, इसका पैसिव वॉइस। अब यहाँ पर आओ, ब्रूटस स्टैब्ड सीजर। अब यहाँ पर देखो मेन वर्ब स्टैब्ड है, V2 में है, सिंपल पास्ट में, ऑब्जेक्ट क्या है सीजर, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो पहले क्या आएगा सीजर, और चूंकि सिंपल पास्ट में है तो सीजर के बाद क्या लगेगा वाज, तो यहाँ देखो एक ही चारों में से क्वेश्चन है, सीजर के वाज है, स्टैब्ड का V3 भी स्टैब्ड, तो सीजर वाज स्टैब्ड बाय ब्रूटस, ये आप बनाना सीख रहे हैं, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सॉरी ये 36 नंबर वाला आपने बना लिया ब्रूटस का, तो क्या होगा इसका आंसर, ब्रूटस स्टैब्ड सीजर, सॉरी तो सीजर सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट बन गया सीजर, तो सीजर वाज स्टैब्ड बाय ब्रूटस, ये आंसर हो गया। अब आइए, माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड। अब यहाँ देखो अभी तक तो आप एक्टिव से पैसिव में बनाए 4 क्वेश्चन, अब यहाँ क्या कह रहा है आपको कि आप इसको पैसिव में, तो ये है ही माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, इसको एक्टिव में बदलिए। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, किसी से कौन सा सेंटेंस एक्टिव है और कौन सा सेंटेंस पैसिव है, ये कैसे पता करेंगे, इसको मैंने कैसे पता कर लिया पैसिव। हमेशा ध्यान रखिए पैसिव वॉइस में बी का फॉर्म जरूर रहता है, और बी का फॉर्म कौन कौन है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बिन या बीइंग, ये 4 फॉर्म, ये सारा फॉर्म किसका है, बी का है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बिन और बीइंग, कहीं पर लिख लीजिएगा। अब इसके बाद ये जो बी का फॉर्म है, इसके बाद अगर जो V3 नज़र आए, वर्ब का तीसरा रूप नज़र आए आपको, समझ जाइए वो पैसिव वॉइस में है। अभी तक आप जितना अब यहाँ पर है, कैसे पकड़े इसको, माई पॉकेट हैज और बिन है, बी का V3 बिन है, और उसके बाद ठीक क्या है V3 है, तो पैसिव वॉइस में हर हालत में बी का एक फॉर्म लगेगा ही, और वर्ब का तीसरा रूप ही होगा। तो अब ये है किस में, पैसिव में। अब इसको हमको एक्टिव में चेंज करना है, मेनली ये सीखना है। तो कैसे चेंज करेंगे इसको, ठीक उल्टा करेंगे। एक्टिव से पैसिव में क्या करते थे, एक्टिव से पैसिव में करते थे कि हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते थे। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट को, अब यहाँ जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हाँ सॉरी ना, यहाँ आते हैं, माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड का, इसका अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। अब यहाँ गौर करो, आप देख लो, इसमें बाय एजेंट लगा हुआ नहीं है तो ये पैसिव वॉइस में, लेकिन बाय नहीं लगा हुआ है। अगर बाय लगा हुआ नहीं रहे तो हम अपनी तरफ से कोई भी सब्जेक्ट ले लेंगे, किस टाइप का, जैसे हम ले सकते हैं वी या दे या फिर समवन
या फिर एनीवन, कुछ भी ले सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि अक्सर बहुत सारे सेंटेंस में जब सब्जेक्ट वी रहे, दे रहे, समवन रहे, एनीवन रहे, तो उसका हम बाय एजेंट में यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर भी आपका जो पैसिव वॉइस में सेंटेंस है उसको गौर से देखिए। माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड। अब इसमें बाय समवन या वी बाय अस कुछ भी हो सकता था, देम हो सकता था, लेकिन वो नहीं दिया हुआ है। लेकिन जब आप इसको एक्टिव में चेंज कीजिएगा तो आपको कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लो हमने ले लिया इसमें से समवन, तो ये सब्जेक्ट बना दिया। अब किस में है? हैज़ बीन पिक्ड। ये हैज़ के साथ बीन किस में लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो हमने यहाँ पर हैज़ भी ले लिया। अब उसके बाद मेन वर्ब क्या है? पिक्ड भी ले लिया। और तब क्या करेंगे अंत में? इसमें जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट। अब इसको आप बदल के देखो पैसिव में। ये तो हो गया एक्टिव वॉइस, इसका आंसर यही होगा ए। लेकिन इसको आप पैसिव में बदल के देखो तो क्या होगा? माई पॉकेट। और तब हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिए तो माई पॉकेट हो गया। उसके बाद क्या करते हैं? हैज़ लगाए। हैज़ के बाद हम बिन लगाते हैं, तो माई पॉकेट हैज़ बिन वर्ब का तीसरा रूप पिक्ड। और बाय, अब चूंकि समवन है तो समवन के लिए बाय एजेंट नहीं लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर फिर देखिए माई पॉकेट हैज़ बिन पिक्ड। आप दोनों तरह से इसको चेंज कर लीजिए, पहले चेंज कर लीजिए फिर जो आंसर होगा। तो इसका आंसर कौन होगा? ए। अब आओ यू विल टीच मी, इसको फिर यू विल टीच मी, ये एक्टिव में ही है और इसको अब पैसिव में, यहाँ गलत लिखा गया है, इसको हमको पैसिव में चेंज करना है। ठीक है, तो यू विल टीच मी। अब क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा? आई। उसके बाद अब यू के साथ विल है, लेकिन आई के साथ क्या लगेगा? सेल। तो आई सेल। अब देखो यहाँ आई सेल वाला दो यहाँ पर, इसमें से एक। उसके बाद हम क्या लगाते हैं? मॉडल वर्ब में भी लगा देते हैं, तो आई सेल बी, ये सही हो जाएगा। और वर्ब का तीसरा रूप टीच का क्या हो गया? टॉट बाय, सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट। तो आई सेल बी टॉट बाय यू। इस ढंग से हम क्वेश्चन का आंसर खोजते हैं चारों में से एक। अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन 39 नंबर में। राम हैज़ बीटन गीता, इसका भी पैसिव में चेंज करना है। तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? गीता। गीता पहले आएगा, फिर क्या होगा? हैज़ बीन हो जाएगा। तो गीता हैज़ बीन, हैज़ बीन। यहाँ देखो गीता हैज़ बीन वाला एक ही सेंटेंस यहाँ पर है तीनों में से। तो गीता हैज़ बीन, वर्ब का तीसरा रूप बीटन। और तब फिर हम लगाएंगे बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट। तो गीता हैज़ बीन बीटन बाय राम, यहाँ बन गया। अब है हु टॉट यू। अब WH वाला आप पढ़ चुके हैं, हम आपको कल बताए थे WH वाला। अब WH वाला आप पढ़ चुके हैं, तो हु टॉट यू, इसको पैसिव में चेंज करना है। तो हु को हम किस में बदल देते हैं? बाय हुम में। अब देखो बाय हुम वाला कहाँ सा क्वेश्चन है? एक ही है यहाँ, बाय हुम। और उसके बाद क्या है? टॉट, सिंपल पास्ट में है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब आता है। बाय हुम में बदलने के बाद आप स्ट्रक्चर जाकर देखो, हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो बाय हुम का हेल्पिंग वर्ब टॉट, सिंपल पास्ट के लिए क्या होगा? वेयर, क्योंकि उसके बाद यू आने वाला है। तो बाय हुम वेयर यू, और वर्ब का तीसरा रूप टॉट। तो बाय हुम वेयर यू टॉट। तो 40 का आंसर हो गया सी। अब है लेट द विंडो बी ओपेंड। अब इसको एक्टिव में चेंज करना है। लेट द विंडो बी ओपेंड। अब इसको एक्टिव में चेंज करना है, तो अब आप ये बताओ कि किस तरह के सेंटेंस में हम लेट लगा के चेंज करते हैं? तो ऑर्डर वाले सेंटेंस में। और ऑर्डर वाले सेंटेंस में करते हैं तो लेट लगा के, तो कैसे? ऑर्डर वाले सेंटेंस में लेट के बाद हम क्या लगा देते हैं? ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं। तो इसमें अब ऑब्जेक्ट कौन है? विंडो। और तब क्या होता है? ऑब्जेक्ट को ला करके और वर्ब का तीसरा रूप करते हैं बी लगा के। तो लेट द विंडो बी ओपन, इसका असर्टिव बनाएंगे तो क्या होगा? पहले वर्ब आ जाएगा। वर्ब क्या है? भीतरी है। ओपन का ओपेंड, तो ओपन हो जाएगा। तो ओपन द विंडो। अब देखो ओपन द विंडो का आप अगर पैसिव बनाते हो तो क्या बनेगा? यही बनेगा। ऑर्डर वाला सेंटेंस है तो क्या होगा? लेट द विंडो बी ओपेंड। तो ये आपका बन गया। तो कितना क्वेश्चन हम लोगों ने अभी बनाया? 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
अब हम लोग और क्वेश्चन बनाते हैं कुछ। अब आप आओ यहाँ पर। He had torn my book। यहाँ by नहीं होगा बल्कि यहाँ होगा my। He had torn my book। अब इसको हमको पैसिव में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, माई बुक, तो माई बुक होगा। फिर यहाँ पर वर्ब क्या है, हैड, तो हैड वाले में क्या लगाते हैं, बिन, तो माई बुक हैड बिन। और टॉर्न क्या है, ऑलरेडी V3 में है, तो माई बुक हैड बिन टॉर्न। अब देखो कहाँ पर है, माई बुक हैड बिन टॉर्न लिखा हुआ, माई बुक हैड बिन टॉर्न यहाँ पर है। और बाय सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट, तो हिम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ही हैड टॉर्न माई बुक का माई बुक हैड बिन टॉर्न बाय हिम। यहाँ पर आओ, हिंदी इज स्पोकन इन मेनी कंट्रीज। अब हिंदी इज स्पोकन इन मेनी कंट्रीज, अब यहाँ देखो बी का फॉर्म है और ठीक उसके बाद V3 है, तो ये पैसिव में है, इसको हमको एक्टिव में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ भी बाय एजेंट नहीं लगा हुआ है बाय के बाद, तो फिर हम अपनी इच्छा से कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर वी दे नहीं है, क्या दिया हुआ है, पीपुल दिया हुआ है, तो पीपुल भी हम ले सकते हैं क्योंकि बोलने वाली बात है। तो हिंदी इज स्पोकन इन मेनी कंट्रीज, तो अब हम ऑब्जेक्ट बाय नहीं दिया हुआ है तो पीपुल ले लिए सब्जेक्ट में, पीपुल। अब इज स्पोकन है, सिंपल प्रेजेंट आएगा, तो पीपुल के साथ क्या होगा, स्पीक हो जाएगा, तो पीपुल स्पीक। और तब क्या लेंगे, ये जो अब सब्जेक्ट बनाए हो उसको ऑब्जेक्ट बना लेंगे, तो पीपुल स्पीक हिंदी इन मेनी कंट्रीज। ये बन गया आपका किसका, ये 43 नंबर का। आई कैन हेल्प यू, इसका पैसिव में चेंज करना है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू आएगा पहले, यू के बाद कैन है मॉडल तो बी लगेगा, तो यू कैन बी हेल्प, हेल्प का V3 क्या होगा, हेल्प्ड, तो यू कैन बी हेल्प्ड बाय मी, तो यू कैन बी हेल्प्ड बाय मी, ये आंसर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आप आओ 45 नंबर। 45 नंबर में क्या है, अजय विल हैव डिस्कस्ड द प्रॉब्लम। अब अजय विल हैव डिस्कस्ड द प्रॉब्लम, ये किस टेंस में है, फ्यूचर परफेक्ट में है। फ्यूचर परफेक्ट वाले को कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो पहले द प्रॉब्लम आएगा, और तब हम लोग क्या करते हैं, विल हैव के बाद बिन लगा देते हैं। तो देखो द प्रॉब्लम विल हैव बिन कहाँ पर है, यहाँ पर है, विल हैव बिन है तो यहाँ पर भी, लेकिन इसको हाँ यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम है और यहाँ लेकिन क्या है, द प्रॉब्लम है, तो द प्रॉब्लम विल हैव बिन, वर्ब का तीसरा रूप डिस्कस्ड बाय अजय, तो ये बन गया द प्रॉब्लम विल हैव बिन डिस्कस्ड बाय अजय। अब फिर आप यहाँ 46 नंबर में, यू मस्ट राइट द आंसर्स इन इंक। अब यहाँ पर देखो किस में है, यू मस्ट राइट है, सिंपल प्रेजेंट में है, तो अब इसको मस्ट है, मॉडल वर्ब लगा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द आंसर्स, तो हम ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे तो क्या होगा, द आंसर्स आएगा, और मस्ट है मॉडल, तो उसके बाद क्या लगाएंगे, बी, और तब V3, तो द आंसर्स मस्ट बी रिटन। अब किस में आ रहा है, द आंसर्स मस्ट बी रिटन, खोजो, हाँ यहाँ देखो, द आंसर्स मस्ट बी द आंसर्स मस्ट बी रिटन इन इंक, द आंसर्स मस्ट बी, यहाँ होना चाहिए मस्ट बी वाला आंसर, चौथा नंबर, लेकिन यहाँ ये जो गलत टाइपिंग है इन लोग का, यही है, मस्ट बी रिटन हो जाएगा, और तब ये आंसर सही होगा। या फिर द आंसर्स, यहाँ पर मस्ट के बाद अगर हम बी लगा देते हैं तो ये भी सही हो सकता है। तो जब टाइप ही गलत किया हुआ है तो दोनों में से किसी को सही बना सकते हैं, तो हमको तो सीखना है कि कौन सही है, पहले वो चीज़ है। द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। अब यहाँ पर देख लो, द बी प्लस V3, फिर जब ई लगा तो ये पैसिव में है, ये किस में चेंज होगा, एक्टिव में, और शुड लगा करके हम शुड भी लगा करके किसको, एडवाइस वाले सेंटेंस को चेंज करते हैं। तो एडवाइस वाले सेंटेंस को, तो यहाँ पर डू नॉट भी लगा हुआ है, तो क्या होगा, वो सेंटेंस शुरू होगा डोंट से, तो क्या हो जाएगा डोंट, और तब क्या होगा इंसल्ट,
डोंट इंसल्ट द पुअर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डोंट इंसल्ट द पुअर। इसको तुम खुद चेंज करो तो पैसिव में देखो ये मिलता है कि नहीं, तो क्या होगा, डोंट इंसल्ट द पुअर एक एडवाइस वाला सेंटेंस है। इसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर, और तब क्या लगाएंगे, शुड बी, लेकिन यहाँ नॉट लगा हुआ है तो नॉट भी तो आएगा, तो क्या होगा, द पुअर शुड नॉट बी यहाँ पर हो जाएगा, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। अब देख लो ये बन रहा है कि नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं हम 49 नंबर में। स्विच ऑफ द टेलीविज़न। अब स्विच ऑफ द टेलीविज़न से क्या लग रहा है आपको, कि हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि टेलीविज़न को बंद करो, तो ऑर्डर वाला सेंटेंस किससे शुरू होता है, लेट से। अब देखो इसमें एक ही सेंटेंस ही है, लेट से शुरू होगा, और तब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, द टेलीविज़न, लेट द टेलीविज़न, और तब हम लोग क्या लगाते हैं, बी यहाँ लगा हुआ है। वर्ब का तीसरा रूप, तो स्विच का तीसरा रूप क्या होगा, स्विच्ड, तो लेट द टेलीविज़न बी स्विच्ड ऑफ। आप देख रहे हैं ये भी आपका बन गया, ठीक। अब आते हैं हम 50 नंबर में। ही प्लीज्ड मी। अब ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी का सब्जेक्ट आई के साथ ये क्या लगेगा, वाज, आई वाज प्लीज्ड, और प्लीज के साथ हम क्या लगाते हैं, विथ, बाय नहीं लगाते हैं, तो आई वाज प्लीज्ड विथ हिम, तो ये आंसर सही हो गया ए। कोई अगर ये लिख देगा आई वाज प्लीज्ड बाय हिम तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लीज के साथ हम विथ लगाते हैं, ओके। तो आंसर यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने सीखा। तो आज हम लोगों ने कुल मिलाकर के 9 उस पेज में, और इसमें हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग 18 क्वेश्चन का हमने यहाँ पर चेंज 50 तक सीखा। अब मैं क्या कर रहा हूँ ये आपको बता देता हूँ। ये चेंज करना मैंने सीखा, कैसे आंसर आप पकड़ रहे हैं। इसी ढंग से जो एसएससी का एग्ज़ाम होता है उसमें भी वॉइस सेंस वाले में इसी ढंग से आंसर दिया रहता है, और आपको आंसर चुनना है। बिहार बोर्ड में भी ऐसे ही चुनना होगा। तो हमने 50 तक तो बता दिया। अब मैं क्वेश्चन को धीरे धीरे घसका रहा हूँ, आप इसको देखिए। अब यहाँ 50 तक है, फिर आप आइए दूसरे पेज में, तो यहाँ नंबर आप देख लीजिए। यहाँ से 53 से शुरू है, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। अब फिर आगे भी क्वेश्चन है, आप देखें, हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप आइए यहाँ पर, इसको देखिए आप। यहाँ से फिर क्वेश्चन शुरू है नंबर वाइज। हमने सबका आंसर जान के काट दिया है। अब आइए आप यहाँ 71 तक है, और फिर आप आइए यहाँ पर, तो यहाँ पर है ये, फिर देखो आप 4 तक, तो ये 74 तक आपका टोटल क्वेश्चन है। मैं क्या कर रहा हूँ कि वहाँ तक जहाँ तक मैंने आपको बताया, अब इतने क्वेश्चन को आप पॉज कर के और इसका आंसर करके आइएगा, और तब फिर मैं इसको चेक कराऊंगा। तब आप समझिएगा कि हम पूरी सीख गए हैं। ओके, थैंक यू।